उपराष्ट्रपति चुनाव यानी कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए आज पार्लियामेंट के जो कमरा नंबर 101 है उसके अंदर आज वोट डाले जाएंगे और ये वोटिंग जो होगी वो 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। हालांकि अगर देखें तो राष्ट्रपति पद के लिए ये जो चुनाव हो रहे हैं, ये जो इलेक्शंस हो रहा है, ये दरअसल जगदीप धनखड़ जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपनी ख़राब सेहत के कारण जो है इस्तीफ़ा दे दिया था और उसकी वजह से ये इलेक्शंस हो रहे हैं। अगर देखें तो इसमें जम्मू कश्मीर के जो राज्यसभा सांसद होने चाहिए थे, क्योंकि अभी तक उनका इलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। इससे पहले भी जो इलेक्शन हुआ था उस वक्त भी जम्मू कश्मीर से जुड़े जो राज्यसभा के सांसद होने चाहिए थे वो इसमें हिस्सा नहीं ले सके थे। तो ये एक पहलू है। तो कुल मिलाकर आज वोटिंग होगी और देखा जाए तो एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों ने ही अपनी अपनी उम्मीदें लगा रखी हैं। लेकिन अगर आंकड़ों को देखें और नंबर्स को देखें तो नंबर्स को लेकर जो है वो एनडीए के हक़ में जो है साफ़ तौर पर अक्सरियत और बहुमत जो है वो दिखाई दे रहा है और तकरीबन 425 के आसपास जो है एनडीए के पास सांसद हैं, उनके पास वोट हैं जो जिसका उनको समर्थन जो है वो मिलने वाला है। लेकिन अगर इंडिया ब्लॉक की अगर बात करें तो इंडिया ब्लॉक को भी जो है उम्मीद है और इंडिया ब्लॉक ने दरअसल इस पूरी लड़ाई को एक सांकेतिक, एक अलामती जो है वो जंग बना दिया है, क्योंकि जमहूरियत और का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसकी हिफाजत करनी है और साथ ही साथ जो मुल्क में जो जिस तरीके से जो दस्तूर है और संविधान है उसकी रक्षा करने की जो है वो बात जो है इंडिया ब्लॉक जो है वो कर रहा है। अगर देखें तो एनडीए की तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंट ओहदे के लिए जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, वो भी साउथ से आते हैं और बी सुदर्शन रेड्डी वो भी साउथ से आते हैं। तो एक तमिलनाडु से हैं और एक तेलंगाना से हैं। तो देखा जाए तो ये लड़ाई जो है साउथ वर्सेस साउथ ही है। लेकिन अगर नंबर्स की बात करें तो सीधे तौर पर जो लोकसभा है उसके अंदर जो एनडीए ब्लॉक है, एनडीए है, उसको जो है वो 293 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिमायत हासिल है, क्योंकि इस पूरे इलेक्शंस में चाहे वो राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो नामजद किए हुए हों यानी मनोनीत हों, वो सभी जो है इसमें वोटिंग करते हैं। तो वोटिंग जो है वो होगी और दोनों ही जो ब्लॉक हैं उनको उम्मीद है। लेकिन अगर नंबर्स की बात करें तो कोई मुकाबला जो है वो सीधे तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है। सीपी राधाकृष्णन जो है उनको 425 से लेकर 439 तक जो है वोट उनको मिल सकते हैं। हालांकि कई पार्टियां हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो इससे दूरी बनाएंगे। जैसे बीआरएस और बीजेडी ने जी कहा है कि वो फ़िलहाल जो है इसमें वोटिंग जो है नहीं करेंगी। बी सुदर्शन रेड्डी हैं जो तेलंगाना से हैं और आंध्र प्रदेश का क्योंकि ये इलाका है और वहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस के लिए एक जो है संकट की स्थिति ज़रूर जो है खड़ी हुई थी कि वो क्या करें, क्योंकि अपने इलाके के जो उम्मीदवार हैं क्या उनको वोट देना चाहिए। तो उन्होंने भी ये कहा है कि वो एनडीए ब्लॉक को ही जो है वो समर्थन करेंगे और उनके जो एमपीज़ होंगे वो एनडीए ब्लॉक के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन उनको ही हक़ में जो है वोटिंग करेंगे। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें न सही, नंबर जो है वो अपनी जगह है। टोटल जो है इस वक्त जो राज्यसभा और लोकसभा और जो मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी अगर तादाद को मिलाया जाए तो 781 जो है वो वोटर्स हैं और मेजॉरिटी का जो नंबर है वो 392 है। तो काफ़ी ज़्यादा एनडीए के पास है। लोकसभा में 542 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अगर जो स्पीकर्स को छोड़ दिया जाए, जो अध्यक्ष होते हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो एनडीए के पास 293 हैं और अपोजिशन के पास जो इंडिया ब्लॉक है उसके पास 234 ही है और जो दूसरे अदर्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो अलग अलग पार्टियों से हैं, जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है या आज़ाद जो है नॉमिनेटेड हैं, तो वो 15 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। राज्यसभा में फ़िलहाल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए 245, लेकिन अभी जो है वो 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम है, तो 239 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ है और 132 एनडीए के पास जो है वो 132 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जो अपोजिशन है उसके पास 77 हैं, जबकि जो अन्य और अदर्स में आते हैं
वो 30 मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं। हालांकि हमने कल तस्वीरें देखी थी, हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं। उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को कल अपनी हिमायत दी थी और उनके साथ तस्वीरों में नज़र आए थे। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो जो एनडीए ब्लॉक है वो 425 से ज़्यादा जो है सीधे तौर पर जो उसको इतने बड़े जो हिमायत हासिल है, उसके पास इतना बड़ा नंबर है। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी और इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो है ये कहा जा रहा है कि ये हमारी वैचारिक लड़ाई है और जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए बी सुदर्शन रेड्डी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि सोल ऑफ इंडिया के लिए वोट करें और जमहूरियत और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करें। और ये ही जो है उम्मीद है इंडिया ब्लॉक को कि क्रॉस वोटिंग होगी और कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है जो इंडिया ब्लॉक है उसको ज़्यादा वोट हासिल होंगे। लेकिन नंबर्स जो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है वो एनडीए के हक़ में है। पूरा एनडीए जो है वो एकजुट दिखाई दे रहा है, जैसे इंडिया ब्लॉक एकजुट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर देखें तो बीजेडी और बीआरएस दोनों ने ही जो है एक तरीके से अपने आप को इस इलेक्शन से अलग कर लिया है। नोटा का ऑप्शन क्योंकि इस इलेक्शन में नहीं होता है, इसलिए वो इसमें वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो ये लड़ाई जो नतीजा आएगा वो कहीं ना कहीं न सिर्फ सरकार की एक मजबूती को दिखाएगा, क्योंकि अगर अपोजिशन का उम्मीदवार जीत जाता है तो ये बहुत बड़ा धक्का होगा और सरकार के गिरने का जो है वो ख़तरा एक तरीके से पैदा हो जाएगा। तो ये एक वैचारिक लड़ाई है। शाम 5 बजे तक, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जो है वोटिंग होगी और उसमें प्राथमिकता जो है वो बताई जाएगी कि पहले नंबर पर हम जो है तरजीह की इस उम्मीदवार को देते हैं, दूसरे नंबर पर उसको देते हैं और फिर शाम 6 बजे से जो है काउंटिंग होगी और उसके बाद नतीजों का जो है ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। हालांकि अगर देखें तो जगदीप धनखड़ का जब इलेक्शंस हुआ था उस वक्त जो वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे उस वक्त 500 से ज़्यादा जो है वोट वो जगदीप धनखड़ को मिले थे। तो देखा जाए तो एनडीए ब्लॉक में भी वो जो है थोड़ा सा नंबर इस बार कम है, लेकिन फिर भी इतना नंबर है उनके पास कि वो उनका उम्मीदवार जो है सीपी राधाकृष्णन जो है वो जीत दर्ज कर सकते हैं। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।